अगर मैं आपसे कहूं कि नेटफ्लिक्स का डूम्सडे नजदीक आ गया, नेटफ्लिक्स बहुत जल्दी खत्म हो सकता है, तो शायद आप विश्वास ना करो, लेकिन मार्केट कंडीशंस जो इस समय बनी हुई है नेटफ्लिक्स के अराउंड, वो ऑलमोस्ट इसी डायरेक्शन में इशारा कर रही हैं। रिसेंटली क्या हुआ कि नेटफ्लिक्स ने एक सब्सक्राइबर लॉस पोस्ट किया कि 2 लाख सब्सक्राइबर्स वर्ल्ड वाइड लूज हो गए हैं नेटफ्लिक्स के, और ऐसा नेटफ्लिक्स की 10 साल की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है ये। और इसके साथ में काफी सारे इंसिडेंट्स और होने से नेटफ्लिक्स का जो स्टॉक प्राइस है वो ऑलमोस्ट 40% क्रैश कर गया, जिसकी वजह से कंपनी को $50 बिलियन का लॉस हो गया। इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, क्या क्या चीजें ऐसी नेटफ्लिक्स की तरफ से हुई जिसकी वजह से आज ये सिचुएशन बन गई है, प्लस करंट मार्केट कंडीशंस को देखते हुए आगे जाके नेटफ्लिक्स का क्या हाल हो सकता है। स्टार्ट करते हैं। रीजन नंबर 1, कंफ्लिक्टिंग वैल्यूज। अब हाल ही में 1 महीना पहले नेटफ्लिक्स ने ये अनाउंस करा कि जो लोग अपने पासवर्ड शेयर कर रहे हैं सारे दूसरे लोगों को, उनके अगेंस्ट में नेटफ्लिक्स एक एक्शन ले सकता है। और इस टाइम पे ऑलमोस्ट 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो थे नेटफ्लिक्स के, वो ऐसा कर रहे थे। अब नेटफ्लिक्स को इससे दिक्कत इसलिए थी क्योंकि नेटफ्लिक्स का डायरेक्ट बिजनेस लॉस इससे हो रहा था, लेकिन कस्टमर का एंगल ये था कि भाई मैं आपको आपके मुंह मांगे पैसे दे रहा हूं, मैं अपना आईडी पासवर्ड किसी को भी अपनी मर्जी से शेयर करूं, आपको उससे क्या मतलब। तो यहां पे ये कंफ्लिक्टिंग वैल्यू आ गई दोनों कस्टमर और बिजनेस के बीच में, जहां पे नेटफ्लिक्स का पगड़ा थोड़ा सा हल्का पड़ गया और कस्टमर्स का थोड़ा सा भारी। रीजन नंबर 2 है क्रिमिनलाइजिंग कस्टमर्स। अब हाल ही में नेटफ्लिक्स के सीईओ ने ट्विटर पे एक हिंट दिया था कि बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है कि वो लोग एड्स लाने वाले हैं अपने नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो कि उनकी ही जो वैल्यूज हैं उससे बिल्कुल अगेंस्ट है। एक तो कस्टमर से पैसे भी ले रहे हो और उसके बाद उसको एड्स भी दिखा रहे हो। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का इसीलिए ज्यादा वैल्यू था क्योंकि यहां पे अगर आप एक बार सब्सक्रिप्शन दे देते हो, उनके पैसे जितने भी हैं, तो उसके बाद आपको बिल्कुल एड फ्री बढ़िया एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। बेसिक मोटिव ही एड्स ना डालने का ये होता है कि कस्टमर का जो फोकस है वो कंटेंट से ना हटे, वो एंगेजिंग बना रहे, जुड़ा रहे। इमेजिन करो YouTube प्रीमियम पे आप पैसे भी दे रहे हो और उसके बाद स्किप एड्स भी करनी पड़ रही हैं। अब अगर एड्स आएंगे वो भी पेड प्लान पे, भले ही कितना ही सस्ता प्लान हो, तो ये काफी ज्यादा रिडिकुलस चीज है। और स्पेसिफिकली अगर इंडिया की बात करें तो नेटफ्लिक्स का जो टॉप मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि इनकी ग्रोथ इंडिया में हो नहीं पा रही है। और इंडिया में रुकी हुई ग्रोथ है कुछ काफी ज्यादा बेसिक से रीजन है, जिसमें से पहला है हाई प्लान प्राइसिंग। अगर आप प्राइसेस को देखो तो नेटफ्लिक्स के प्राइसेस इंडिया में अभी तक सबसे ज्यादा हैं किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेके। हालांकि दिसंबर में इन्होंने अपने प्राइसेस रिवाइज भी करे थे, लेकिन फिर भी आज की डेट में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लगता है लोगों को। पर मंथ उतना पैसा देना पड़ता है जितने में बाकी सारे के पूरे साल के सब्सक्रिप्शन आ जाते हैं। दूसरी चीज है कंटेंट अगर आप देखो तो इंडियन स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं है नया कंटेंट अपलोड होने की, जितना बाकी के प्लेटफॉर्म जैसे हॉटस्टार पे जाओ तो टोटली इंडियन सेंट्रिक कंटेंट वहां पे डला हुआ रहता है। तो वेब शोज के मामले में कंटेंट कम है, लेकिन बॉलीवुड मूवीज आजकल थोड़ी सी रिडायरेक्ट हो रही हैं, जो चल नहीं रही हैं थिएटर्स में, वो जाके नेटफ्लिक्स पे लैंड हो जाती हैं। Know your place, trash. लेकिन इन मूवीज का भी जो फ्रीक्वेंसी है वो काफी ज्यादा लिमिटेड रहता है, इसलिए जो इंडियन ऑडियंस है उनको कंटेंट की कमी लगती है, इसलिए माइग्रेट हो जाते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे। तीसरी चीज है कोई एडिशनल बेनिफिट्स नहीं है। अगर आप हॉटस्टार को देखो तो वहां पे लाइव चैनल्स होते हैं डीटीएच के, वो आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आप प्राइम की तरफ देखो तो डिलीवरी बेनिफिट्स मिल जाते हैं, प्राइम म्यूजिक मिल जाता है और काफी सारे फास्ट डिलीवरी की सर्विसेज मिल जाती हैं, जो कि एक काफी बंडल्ड पैकेज में आदमी को लगता है कि ठीक है यार, अगर आज की डेट में आप देखो तो किसी के पास नेटफ्लिक्स हो ना हो, प्राइम की सब्सक्रिप्शन जरूर होगी। अब नेटफ्लिक्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म की इतनी बात हो रही है तो एक काम की चीज आपको और बता देता हूं। अगर आपको अपनी नॉलेज बढ़ाने का इंटरेस्ट है या फिर आपको बड़ी एमएनसीज जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजन, गूगल, फेसबुक, टीसीएस, इस तरीके की कंपनीज में जॉब चाहते हो, तो आपको चाहिए होती है एक हाई डीप कोडिंग लैंग्वेज की नॉलेज और साथ में आपके स्किल्स। अब जैसे घर बैठे बैठे हम नेटफ्लिक्स का ओटीटी कंटेंट कंज्यूम करते हैं, ऐसे ही अगर आप एजुकेशन को कंज्यूम कर पाओ तो एजुकेशन के लिए भी एक डेडिकेटेड ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है आई न्यूरॉन, जहां पे आपको 100 से ज्यादा कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी इन वेरियस डिफरेंट टेक फील्ड्स जैसे कि मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, जावा, डेटा साइंस और भी बहुत सारे कोर्सेज। ये एजुकेशन के लिए एक डेडिकेटेड ओटीटी प्लेटफॉर्म है जहां आपको एक सब्सक्रिप्शन फीस के अंदर अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है 100 से ज्यादा कोर्सेज का। साथ में बेस्ट फीचर है यहाँ पे ऑन डिमांड कोर्सेज, जिसका मतलब कि आप किसी
किसी भी टॉपिक पे अगर आपको कोई कोर्स चाहिए तो वो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हो और विद इन 60 डेज आपको वो प्रोवाइड कर दिया जाता है बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। इवन आपके कुछ डाउट्स भी हो तो वो भी आप पुट अप कर सकते हो किसी भी कोर्स में और वो भी आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, क्योंकि ये लोग बिलीव करते हैं डीप लर्निंग में। और टू मेक द डील स्वीटर, इस चैनल के सब्सक्राइबर्स को एक 10% का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिल रहा है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, जाओ जाके चेकआउट कर लेना आई न्यूरॉन। और अब चलते हैं वापसी अपने टॉपिक पे। नेक्स्ट चीज है स्ट्रॉन्ग कंपटीशन। अगर आप इंडियन मार्केट में कंपटीशन देखो तो सबसे फर्स्ट नंबर पे चलता है डिज्नी प्लस हॉटस्टार, जिसके पास 46 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। सेकंड पे है हमारा प्राइम, जिसके पास 22 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। और थर्ड पे आता है नेटफ्लिक्स, लेकिन यहां पे सब्सक्राइबर्स की बात करें तो रह जाते हैं सिर्फ 5.5 मिलियन। फर्स्ट और थर्ड में आप देखो तो कितना ज्यादा गैप है, जो कि डायरेक्टली दिखाता है कि कुछ तो गलत हो रहा है नेटफ्लिक्स के साथ, जो बाकी के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने क्रैक कर लिया है। इंडियन मार्केट की लास्ट स्ट्रैटेजी है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। यहां पे अगर आप इंडियन कंपनीज को देखो जो इतने ज्यादा बल्क यूजर्स में डील करते हैं, जियो का एग्जांपल लेता हूं तो यहां पे अगर आप देखो तो जब वो कंपनी लॉन्च हुई थी, शुरू में एक साल बिल्कुल सस्ते में उसने ऑलमोस्ट फ्री में ही दे दिया था डेटा, लोगों को आदत लगा दी और आज की डेट में धीरे धीरे प्राइस बढ़ा के मार्केट लेवल पे आज की डेट में प्राइस ले आए हैं और आदमी खुशी खुशी भी दे रहा है, उनकी सर्विसेज ले रहा है और यहाँ पे कंपनी भी बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गई है। लेकिन नेटफ्लिक्स की स्ट्रैटेजी देखो तो बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट। जब नेटफ्लिक्स इंडियन मार्केट में एंट्री किया तो एक प्रीमियम ब्रांड की तरह एंटर हुआ था। किसी के पास नेटफ्लिक्स होता था तो लगता था यार ये तो बड़ा पैसे वाला बंदा होगा, 800-900 रुपए महीने का खर्च करता है सिर्फ नेटफ्लिक्स के ऊपर, एक प्रीमियम प्रोडक्ट की तरह लॉन्च हुआ। लेकिन आज की डेट में 800 वाला 650 तो छोड़ो, 150 रुपए में भी प्लान इनके निकले हुए हैं, लेकिन तो भी कंपनी इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं है जितनी इनकी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट रीजन है यहाँ पे बीइंग रिएक्शनरी। अगर जो मार्केट कंडीशंस हैं उसके हिसाब से देखो तो नेटफ्लिक्स ऐसे रिएक्ट कर रही है कि इनको बस रेवेन्यू की तरफ जाना है और कस्टमर एक्सपीरियंस की ऐसी की तैसी एक इस तरीके की इमेज निकल के आ रही है और ये चीज इनके खुद के ब्रांड वैल्यूज से एकदम ऑपोजिट जाती है। नेटफ्लिक्स ने हाई क्वालिटी कंटेंट देना स्टार्ट करा था, वर्ल्ड में नंबर 1 ओटीटी प्लेटफॉर्म बन गया था, लेकिन आज की डेट में ना पिक्चर थोड़ी सी हिलती हुई नजर आ रही है। रीजन नंबर 4, सेल्फ सेंट्रिक मैसेजिंग। एंटरटेनमेंट और एक्सपीरियंस देने वाली कंपनी नेटफ्लिक्स के जो नाम है आजकल मीडिया हेडलाइंस में फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस लिखे रहते हैं। क्रैकडाउन और रेवेन्यू जैसे कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं नेटफ्लिक्स की हेडलाइंस बनाने के लिए, जो कि कंपनी के लिए एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव मार्केटिंग का काम करता है और इवेंचुअली मार्केट में जो कॉन्फिडेंस है वो यहां पे लूज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से शेयर प्राइसेस भी डाउन चले जाते हैं। रीजन नंबर 5, सीजिंग टू इनोवेट। नेटफ्लिक्स जब लॉन्च हुआ था तो एक बिल्कुल इनोवेटिव, कस्टमर सेंट्रिक, केयरिंग कंपनी निकली थी जो कस्टमर के एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा वैल्यू दे रही थी, कुछ नया इनोवेशंस लेके आ रही थी जिससे कस्टमर्स बहुत ज्यादा हाईली अट्रैक्ट हो रहे थे। लेकिन आज की डेट में इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है कि हर दूसरे महीने में एक नया ओटीटी प्लेटफॉर्म आगे खड़ा हो जाता है और यहाँ पे नया कंटेंट देना शुरू कर देते हैं। एक प्राइम एग्जांपल मैं बताता हूँ, Amazon का मिनी टीवी। सारे यूट्यूब के क्रिएटर्स वहां पे आज की डेट में अवेलेबल हो गए हैं। जो वीडियोस उनके YouTube पे होती हैं वही वीडियोस पहुंच जाती हैं मिनी टीवी पे और इस तरीके से कुछ ना कुछ शेयर कटना शुरू हो जाता है। अब क्योंकि कोई इनोवेशन नहीं हो पा रहा है इसलिए लोगों को नेटफ्लिक्स की कोर स्ट्रैटेजी चेंज होती हुई दिख रही है और इसीलिए कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है कि आगे जाके क्या होगा और इसी रीजन से माइंडसेट नेटफ्लिक्स के लिए भी चेंज हो रहा है। रीजन नंबर 6, कल्चरली इनसेंसिटिव। हाल ही में क्या हुआ कि नेटफ्लिक्स ने पेरू, कोस्टारिका और चील में टेस्टिंग करी थी कि जो लोग पासवर्ड शेयर कर रहे हैं उनके ऊपर फाइन लगाया जाए या फिर कुछ एडिशनल पैसे उनसे लिए जाएं। अब अगर आप देखो तो नेटफ्लिक्स है यूएसए की कंपनी, लेकिन जो इस तरीके की सारी टेस्टिंग होती है जिसमें कस्टमर को थोड़ा सा दिक्कत सी लगती है, उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं ये लोग दूसरी कंट्रीज में। हालांकि ये चीजें इनको इंप्लीमेंट करनी है ग्लोबल लेवल पे, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्यों भाई, हम चोर हैं क्या? तुम्हारी कंपनी अमेरिका की है तो पहले वहां पे टेस्टिंग करो ना, तुम हमारे देश में आके हमारे लिए टेस्टिंग कर रहे हो और जबकि तुम ये कह रहे हो कि सारे देश में तुमको ये इंप्लीमेंट करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पैंडेमिक। यहाँ पे काफी सारे लोग ऐसे हैं जो पैंडेमिक के टाइम पे जब घरों में लॉक्ड थे तो उन्होंने बोर होने के टाइम पे, भाई बोर हो रहे हैं क्या करें, कोई काम नहीं है करने को, ना बाहर जा सकते, ऐसे में नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शंस बाय कर लिए थे। लेकिन आज की डेट में जब सारी चीजें नॉर्मल हो गई हैं, सबके काम चल रहे हैं, बाहर आना जाना सब चल रहा है, तो ऐसे में एक ऐसी परसेंटेज है लोगों की जिन्होंने अपने नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन बंद करा दिए हैं। तो ये जो सब्सक्राइबर का लॉस का जो रीजन है वो यहाँ पे पैंडेमिक भी हो सकता है।
तो ये सारे रीजंस कुछ हैं जो नेटफ्लिक्स की डगमगाती हुई सिचुएशन को इंडिकेट करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर नेटफ्लिक्स को इंडिया की ग्रोथ की इतनी ज्यादा परवाह है, इंडिया के मासेस में अपना कंटेंट पहुंचाना है, उनकी सब्सक्रिप्शन उनको बेचनी है, तो बिल्कुल ही स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। शायद बहुत ज्यादा चीप प्लान्स लॉन्च करने पड़े, या शुरू में जियो की तरह कुछ फ्री में उनको कुछ टाइम के लिए देना पड़े, या कुछ 2-3 एपिसोड्स हर सीरीज के फ्री में दे दे। कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी जो आदमी को पहले एक्सपीरियंस करने का मौका मिले, जिसने आज तक नेटफ्लिक्स यूज नहीं किया है उसको पहले यूज करके देखने को मिले कि भाई हाँ ये वर्थ इट है, मैं इसके पैसे आगे दे सकता हूं। और शुरू में थोड़ा कंटेंट दिखाओ, फिर उसकी आदत लगा दो। जली ना, तेरी भी जली ना। दूसरी चीज मुझे ये लगती है कि अगर नेटफ्लिक्स की सिचुएशन यहां से और ज्यादा डामाडोल होती है, तो Amazon जैसा जाइंट कंपनी जो है इवेंचुअली हो सकता है कि नेटफ्लिक्स को ओवरटेक कर ले, या फिर उसको मर्ज कर दे अपने Amazon प्राइम के अंदर। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नेटफ्लिक्स जो है वो एक कंटेंट बेचने वाली कंपनी बन जाए इवेंचुअली, कि प्राइम हो गया, हॉटस्टार हो गया, सोनी लिव हो गया, ऐसे बहुत सारे अराउंड द ग्लोब बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कंटेंट देते हैं अपने अपने देशों में। नेटफ्लिक्स एक प्रोडक्शन कंपनी बनके उनको वहां पे सारा कंटेंट बेच दे और स्ट्रीमिंग खत्म कर दे, क्योंकि ये बिजनेस उसके हाथ से जाता जा रहा है। आपको क्या लगता है नेटफ्लिक्स का फ्यूचर आगे जाके क्या होगा? मुझे नीचे कमेंट करके बताना, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई न्यूरॉन के कोई भी कोर्सेज आप लेते हो तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है, तो चेकआउट कर लेना, काफी बढ़िया प्लेटफॉर्म है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे sarcastic, सी या।